हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर समस्त भक्तजनों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वे अपनी माँ को न भूलें। माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के इस अर्धाली से, जिसमें कहा गया है जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भक्तजनों, आज माँ पर भी संकट है, मातृभूमि पर संकट है। हर घर से माँ की विदाई हो रही है और हमारे मातृभूमि पर पाकिस्तान का बुरी नज़र है। सीमा पर लड़ाई हो रही है, तो सभी जांबाज सिपाही देश की बलिदान के लिए, देश की हिफाजत के लिए अपने को बलिदान कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे उन सिपाहियों को मेरा कोटि कोटि नमन है जो शहीद हुए अपने वतन के लिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माँ और मातृभूमि से कुछ भी बड़ा नहीं है। तो न आपके घर में आपकी माँ रोए, उसे कोई तकलीफ न होवे, न मातृभूमि पर कोई संकट आए। इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि माँ की हिफाजत के लिए, मातृभूमि की हिफाजत के लिए आप सदा लगे रहें। माँ पर भी कोई संकट न आए। आपकी माँ को आपकी पत्नी ताना बाना न बुने, आपकी माँ के आंखों में कोई आंसू न आए। आज मदर डे पर हर लोग यह संकल्प लें, हम अपनी माँ के आंखों में आंसू न देखेंगे, न मातृभूमि पर किसी गद्दार का कब्जा नहीं। मातृभूमि की रक्षा के लिए और माँ की सुरक्षा के लिए संतान को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, वही संतान श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक आता है, नास्ति मातृ क्षमा छाया, नास्ति मातृ क्षमा गति, नास्ति मातृ क्षमं त्राणम, नास्ति मातृ क्षमा कृपा। न माता के समान कोई सुखद छाया है, न माता के समान कोई गति है, न माता के समान कोई रक्षा करने वाला है। माँ से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं, न इस लोक में है न उस लोक में है। इसलिए भक्तजनों, माँ का सदा सम्मान करो, माँ के आंखों में आंसू न आए, यह ध्यान करो। माँ की सेवा में सदा तत्पर रहो। माँ को आपकी पत्नी कोई संकट न दे, ऐसे ध्यान रखो। आजकल हर माँ को बहुओं से संकट ही संकट आता है और उसे वृद्धा आश्रम को जाना पड़ता है। यह दुर्भाग्य है उन संतानों के लिए। संकल्प लो मातृ दिवस पर कि हम अपनी माँ की सेवा करेंगे और कराएंगे। मनु स्मृति का यह वाक्य, यत्र नार्यास्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह बताता है जिस घर में माँ का सम्मान हो, माँ की पूजा हो, वहाँ समस्त देवता रमन करते हैं, अर्थात निवास करते हैं। आगे ध्यान से सुनो। शास्त्रों में कहा गया है, सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता। यानी माँ के अंदर समस्त तीर्थ हैं और पिता के अंदर समस्त देवता हैं। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमं तपः, पितृमाप्यन्ते क्रियन्ते सर्वदेवता। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता सब देवता है। पिता को प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न हो गया। जैसे अभी मैंने कहा, शास्त्र की बात, अपनी बात नहीं। नास्ति मातृ क्षमा छाया, नास्ति मातृ क्षमा गति,
नास्ति मातृ समात्राणम नास्ति मातृ समापता। ये दोनों श्लोक बिल्कुल समानता वाले हैं। ये दर्शाते हैं जिसने माता पिता को प्रसन्न किया उस पर सारे देवता प्रसन्न हैं। टीका चंदन लगाकर माला पहनकर मंदिर को जाओगे और तेरे माता पिता घर के मंदिर में अगर दुखियारा हैं, तेरी पूजा पाठ तेरी साधना सबके सब निष्फल हैं, तो मंदिर को जाओ। मना नहीं करता हूँ, लेकिन मंदिर यह सिखलाता है कि तुम अपनी माँ को उसी माँ के समान मानो, मंदिर वाली माँ से बढ़कर मानो। क्योंकि मंदिर के माँ में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रों से कर्म कांडों से तब उन्हें नमन करते हैं, लेकिन मेरे माँ पिता तो प्राण प्रतिष्ठित स्वयं अवतरित हैं, उन्हें हम क्यों भूल जाते हैं। रामचरितमानस से भी कुछ मैं उदाहरण देता हूँ जो ध्यान देने योग्य है। जहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है उसे आप ध्यान दें। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातो बचन अनुरागी। भगवान राग के मुख से तुलसी बाबा ने कहा है, हे माता वही सुत बड़ भागी है, यानी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचन को पालन करता है। यह प्रसंग उस वक्त का है भक्तजनों, जब भगवान राम को वनवास मिला था तो उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था। तो कहते हैं कि पिता से वचन ही नहीं मिला, माता कैकेयी से भी वचन मिला है। सो हे माता, शास्त्र के अनुसार कहा गया है, सुन जननी सोई सुत बड़े भागे, जो पितु मातो बचन अनुरागी। सुनो माता, वही सुत सौभाग्यशाली है जो माता पिता के वचन का पालन करता है। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है कि माता पिता दोनों के वचन मिला है, तो मैं उसका पालन करूँगा। आगे इसी मानस में एक और चौपाई आता है, तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ध्यान देने योग्य चौपाई है। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बेटा वही है जो माता पिता को प्रसन्न रखे, और दुर्लभ जननी सकल संसारा। और इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में माँ का मिलना दुर्लभ है। जिसके सर पर माँ का हाथ है वो बड़ा सौभाग्यशाली है, माँ जिसके साथ है। इसलिए माँ की प्रसन्नता माँ की प्रसन्नता जिसके साथ है, जिस पुत्र के साथ माँ है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली तीनों लोक में कोई नहीं है। आगे और एक चौपाई का अर्धारी है, राम उठाए माँ तुर लाई। भगवान राम अपनी माँ को हृदय से लगाते हैं, माँ प्रसन्न हो जाती है। प्रेम मगन कौशल्या तब जाना, यानी कौशल्या माता प्रेम से मगन हो जाती है। और भी है बाल काल का प्रसंग, प्रेम मगन मात बाल चरित्र कर गाना, यानी बाल चरित्र को गान करके माता प्रेम मगन होती है। संसार में लोग अन्य चरित्र को गाते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चे को जब खिलाती है, सुलाती है, तो बच्चों के लिए गीत गाती है जिसे लोरी कहते हैं। वो माँ सबसे पहले जैसे देवताओं के लिए हम स्तुति करते हैं, वैसे माँ हम बच्चों के लिए लोरी सुनाकर उसे खिलाती है, सुलाती है। तो ऐसे माँ संसार में मिलना दुर्लभ है जो माँ बच्चों की गुण गाती है। तो मातृ दिवस पर बच्चों को भी चाहे संकल्प लेना कि हम माँ को कभी दुखी न करें, माँ का दिल न दुखाएं, माँ के लिए, मातृभूमि के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करें, तभी धन्य है। हरिओम तत्सत। आज की दिन में जैसा सीमा पर संकट है, हर लोग को ये संकल्प लेना है कि हम
जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि, गरिष्ये माँ और मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माने। आन वान शान में कभी कोई कमी ना आने देने। माँ और मातृभूमि की रक्षा करें, हिफाजत करें, सेवा करें। हरि ओम तत्सत। ओम।